नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गीता का अध्याय 9वां और 10वां श्रवण करवाने जा रही हूँ, जिसको सुनने, सुनाने और पढ़ने मात्र से श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ दोष से हम लोग मुक्त होते हैं। तो 9वां अध्याय शुरू। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्या योग। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वह तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य अत्यंत पवित्र है। जिसका जानना सुलभ है वह वेदों का फल है, सुखपूर्वक साधन के योग हैं और नाम रहित है। हे परंतप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ में अव्यक्त रूप करके व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं तो कदाचित तू यह कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित है। इसमें परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है। तुम मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का लालन पालन करती है परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण प्राधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता हूँ। हे धनंजय, मैं उस सृष्टि के रचना कर्म में आसक्त हूँ। हे कौन्ते, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। ये मूढ़ मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं और इनकी आशा फलीवती नहीं है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। सांसारिक दुर्व्यसनों से इनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं जो कि मोह को उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, देवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मजन तो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते हैं। भक्ति प्रभुक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही सब जीवों का आत्मस्वरूप मुझे ब्रह्मा स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति भी हूँ, पितरों का सुधा भी हूँ, आनदि औषध भी हूँ, मंत्र हूँ, होम की सामग्री हूँ, हवन अग्नि हूँ, आहुति हूँ, इस संपूर्ण जगत का पिता माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ, मैं ओमकार हूँ और चारों वेद हूँ। मैं इस सब जगत की गति हूँ, सबका पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत असत हूँ, ऋग यजु साम वेदत्रय को जानने वाले, वेदोक्त यज्ञ कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र स्वर्ग लोक में जाने की जो कामना करते हैं वे पुण्य रूप इंद्र लोक में पहुँच स्वर्ग में वास अथवा दिव्य भोगों का भोग करते हैं। फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों के करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी संसार में आते हैं। इसी प्रकार आवागमन में फंसे रहते हैं।
जो अनन्य भगत मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों की मैं इस संसार में धन जन पुत्र पौत्र आदि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर आवागमन से उन्हें छुड़ा देता हूँ। हे कौन्तेय, अन्य देवताओं के भगत वर्ग जो उनमें श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं, ये मेरी विधिहीन पूजा है। इसी से वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते हैं। मैं सब योगों का भोग करने वाला और सबका प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितरलोक जाते हैं। भूतों के पूजने वाले भूतलोक जाते हैं और मुझको पूजने वाले मेरे परमानंद स्वरूप अचल पद को पाते हैं। जो कोई भगत पत्र पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को निवेदन करता है, उसकी दी हुई वस्तु को मैं प्रसन्नता से अंगीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ तुम करते हो, देते हो, तपस्या करते हो, वह मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति के सत मुझको अवश्य पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्तिपूर्वक भजता है, उसी में मैं हूँ। और यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा न करके मेरी पूजा करता है, तो वह अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांत रहता है। हे पार्थ, कोई कैसा भी पाप आत्मा क्यों ना हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भगत राजश्री, इनका तो कहना ही क्या है। इसलिए हे अर्जुन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरा साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है। इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण यह कहो। इति श्रीमद्भगवत गीता 8वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। 10वां अध्याय शुरू। हे महाभाव, मेरी ओर उत्तम बातें सुनो। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरी भलाई के लिए कहता हूँ। मेरे जन्म को देवता ऋषि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण देवता और ऋषियों का आदि हूँ। वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। जो मुझे अज अनादि और संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे मनुष्यों में मूढ़ता रहित है और सब पापों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, क्षमा, सत्य, दम, सुख दुख, उत्पत्ति, लय, भय और अभय, अहिंसा, ममता, संतोष, शम, अपकीर्ति, ये सब प्राणियों के भाव पृथक पृथक मुझसे ही होते हैं। वशिष्ठ आदि, सप्तऋषि, सनकादि, चारों मुनि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से प्रकट हुए हैं। इन्हीं से सब प्रजा उत्पन्न हुई है। जो पुरुष मेरी विभूति को तत्व से जानते हैं, वे निश्चय योग से मुक्त होते हैं। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही द्वारा सबकी प्रवृत्ति होती है। यह जानकर विवेकी पुरुष मेरा स्मरण करते हैं। वे अहर्निश मेरे में ही चित्त लगाए रहते हैं और अपने प्राणों को मुझे अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं नित्य संतुष्ट व आनंद में मगन रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। जो इस रीति से निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं और प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वे मुझको प्राप्त हो। ऐसे पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए आत्म भाव में मैं स्थित हूँ। स्वप्रकाशमान दीपक से उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप पर ब्रह्मा हो, परम पवित्र हो, नित्य पुरुष हो, आदि देव हो, अज हो, विभु हो, संपूर्ण ऋषि, देवऋषि, नारद, असित, देवल, वेद व्यास आदि आपको परम पुरुष, अज और विभु कहते हैं और आप भी ऐसा ही कहते हैं। केशव, जो कुछ आप कहते हैं और जो कुछ ये ऋषिगण कहती हैं, मैं इन सब की सत्य ही मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव आपकी उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के ईश्वर, हे प्राणियों के नियंता, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप ही अपने को जानते हो, आपको दूसरा कोई नहीं जानता। हे श्री कृष्ण, आपकी जो दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको मुझसे कहिए, जिनके द्वारा आप इन लोगों में व्याप्त होकर स्थिर हो। हे श्री कृष्ण, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं वो आपको किस तरह जानूं। हे भगवान, आपका ध्यान किन किन भावों में करना योग्य है। हे जनार्दन, आप अपनी प्राप्ति का उपाय योगेश्वर और विभूति विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। इस अमृत रूपी वाणी को सुनते सुनते मेरा मन तृप्त नहीं होता है। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरी जो दिव्य विभूतियाँ हैं, उनमें से मुख्य तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी संपूर्ण विभूतियों का अंत नहीं है।
हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूँ। अंतर्यामी मैं ही हूँ। उनकी उत्पत्ति पालन नाश करने वाला मैं हूँ। 12 सूर्यों में पौष मास का विष्णु सूर्य हूँ। मैं प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य, 49 पवनों में मारीच नाम का वायु हूँ। तारागणों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना शक्ति मैं ही हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय और सरोवरों में सागर, महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में उच्चश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, अस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु उत्पन्न करने वालों में कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दात्यों में प्रहलाद, निगलने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में परशुराम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा। सृष्टि का आदि मध्य अवसान मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वादियों में सिद्धांत, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, चारों और मुख वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका भरण पोषण करता तथा सबका संहारक मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाणी, समृद्धि, मेधा, धृति, शांति और क्षमा, सामवेद के मंत्रों में वृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। तेजस्वियों में तेज, विजयकर्ताओं में विजयी, उद्यमियों में उद्यम और सत्य वालों में मैं सत्य हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में शुकदेव मैं हूँ। जीतने की इच्छा करने वालों में नीति, गुप्त करने वाले उपायों में मौन, तत्वज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न करने का बीजभूत कारण मैं ही हूँ। चराचर प्राणियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है और न कोई उनका वर्णन कर सकता है। मैं सर्वव्यापी हूँ। यह संक्षिप्त वर्णन मैंने किया है। यह संक्षेप से एक ब्रह्मांड कहा है। ऐसे असंख्य है। यह सब जगत मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जान। इन सब बातों को भिन्न भिन्न जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तू इतना ही जान ले कि मैंने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण कर रखा है। इति श्रीमद्भगवत गीता 10वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि।